तैमूर का वालिद और आद ये दोनों मिलकर ईमान को मरवाने का फैसला कर चुके हैं। इन्होंने बार बार ईमान को धमकी दी, समझाने की कोशिश की, लेकिन ईमान ने बात नहीं मानी। तो अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि बस एक ही हमारे पास हल है कि हमेशा के लिए ईमान को रास्ते से हटाया जाए। लेकिन जब ये खबर तैमूर तक पहुंचती है तो तैमूर से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि तैमूर ये चाहता है कि बिलाल की अगर डेथ होती भी है या बिलाल को अगर कुछ होता भी है तो हो जाए, ईमान को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ईमान के लिए मुश्किल क्या खड़ी होगी, क्या इस मुश्किल वक्त में बिलाल जो होगा ये ईमान की हेल्प करने के लिए आ सकता है, क्योंकि ईमान ने नहीं रुकना। ईमान ने बिलाल की कोई भी बात नहीं मानी, बल्कि किसी की भी बात नहीं मानी और उसने हर सूरत में रेड करने की कोशिश करनी। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है, अगर ईमान रेड करती है तो उसके बाद तैमूर जो होगा किस तरह से ईमान को इस दलदल से निकालने की कोशिश करेगा। आद ने बहुत ज़्यादा कोशिश की। आद आया था बिलाल के ऑफिस में, आकर इसे समझाने की कोशिश की कि भाई आप मेरी बात मान लें, आप इस लड़की से दूर हो जाएं, इससे लड़की आपको धोखा दे रही है और कभी भी आपके साथ जो वफा नहीं करेगी, आप इसके साथ शादी भी ना करें। तो ये बात जब बिलाल सुनता है तो बिलाल जो है इसे इनकार कर देता है आद को और कहते हैं कि आप अपना बिस्तर और ये गोल करें और मेरे ऑफिस से चले जाएं। मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता, मैं शादी करूंगा ईमान के साथ या ना भी करूं तो इसमें आप लोगों को बीच में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ये मेरा अपना पर्सनल मैटर है। तो ये बात है जब आद सुनता है तो आद को बड़ा गुस्सा आता है और आद जो होता है ये नाराज़ होकर यहाँ से चला जाता है। ईमान अपनी दोस्त के साथ कॉल पे बात करती है, उसे सारी की सारी कहानी बता देती है कि भाई मेरी जो शादी है ये बिलाल के साथ हो रही है। तो आगे से जो दोस्त होती है ये ईमान को समझाने की कोशिश करती है और कहती है ठीक है आपकी शादी हो रही है, लेकिन आपने कभी ये नोट किया है कि वो आपके साथ मोहब्बत करता है, आपको खुश रख पाएगा, क्योंकि पहले भी आप बहुत ज़्यादा धोखा खा चुकी हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो लड़का है ये बिलाल आपके साथ मोहब्बत भी करे, आपको खुश भी रखे। तो आगे से ईमान जो होती है अपनी दोस्त को जवाब देती है और कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और ना ही मैंने कभी नोट किया है। और ये जो इज़्ज़त का नशा है ना, इससे मोहब्बत के जज्बे से कई गुना बेहतर है। बिलाल मेरी इज़्ज़त करता है, प्यार से बात करता है, तो बस मुझे इज़्ज़त चाहिए, मोहब्बत के ऊपर मैं कभी भी बिलीव नहीं करती, क्योंकि ईमान ने पहले मोहब्बत से धोखा खाया है। तो इसी वजह से ईमान मोहब्बत को नहीं देख रही, ईमान ये देख रही है कि भाई ये बंदा मेरे साथ प्यार से बात करता है, इज़्ज़त करता है, हर बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, मुश्किल वक्त में खड़ा हो जाता है। तो इसी वजह से ईमान ने ऐसा का डिसीजन लिया था। अपनी दोस्त को इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं मोहब्बत के बारे में ज़रा भी नहीं सोचती, बस बिलाल इज़्ज़त करता है, मुझे यही सब कुछ चाहिए, तो इसी वजह से मैंने शादी का भी फ़ैसला कर लिया। तो दोस्त बोलेगी कि ठीक है भाई आपकी अपनी मर्ज़ी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं। अब आज जाता है तैमूर के वालिद के पास, उसके साथ जाकर बात करते और कहते कि तायाबा मैं बिलाल के ऑफिस में गया था, मैंने उसके साथ बात की, उसे मना करने की कोशिश की है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और वो ईमान के हाथों खेल रहा है, ईमान की हर बात मान रहा है। आप उसे मना करने की कोशिश करें ताकि वो एक साइड पे हो जाए, इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जब ये बात तायाबा सुनता है, तायाबा को तो पहले भी सब कुछ पता होता है, तो ये आद को समझाता और कहता है कि वो है ही ऐसा इंसान, वो लड़कियों के चुंगल में फंस जाता है, लड़कियों की बातें मानता है और लड़कियां आगे से कठपुतली की तरह से यूज़ करती हैं, यूज़ करने के बाद फेंक देती हैं। अब लैला की मिसाल आपके सामने है, आद तो भाई है लैला का, तो इस बारे में बात तो बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अब देखें कि इन दोनों ने इन्होंने तैमूर के साथ ये बात शेयर नहीं की, लेकिन इन दोनों ने ये प्लान बना लिया है कि आज जो है वो तायाबा को कहते हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, हर सूरत में जो हमने ईमान को रोकना है। अगर बिलाल और ईमान की शादी हो गई तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा और कभी भी फिर हम ईमान को कमज़ोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिलाल उसका जो है वो साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो तायाबा जो होगा ये आद को समझाएगा और बोलेगा कि भाई आप परेशान ना हो, ये जो आखिरी चाल होगी ईमान की, ये आखिरी चाल होगी, इसके बाद ये दोबारा इस किस्म की कोई भी हरकत करने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि हमने अब इसे लगाम डालने का फ़ैसला कर लिया है। ऐसी इसे लगाम डालेंगे कि दोबारा जो होगी इस किस्म की हरकतें भी नहीं करेगी और हमें तंग करने की कोशिश नहीं करेगी। देखिए कि ईमान के पास इस ख़ानदान के बारे में कोई भी गलत बात आती है ना, तो ये फ़ौरन नोटिस तैयार करती है और जाकर इनके घर में भेज देती है और ये लोग इस मामले में बड़े परेशान होते हैं। जब ये दोनों इस तरह की बातें कर रहे होते हैं ना, तो तैमूर एक साइड पे इनकी बातें सुन लेता है और जब तैमूर ये बात सुनता है कि भाई
इस लड़की को लगाम डालनी होगी और हमने हाल ढूंढ लिया है। तो उसके बाद तैमूर की रातों की नींदें ख़राब हो जाती है। तैमूर को समझ तक नहीं आती कि अब क्या किया जाए, किस तरह से ईमान को बचाया जाए। बिलाल को अगर कुछ होता भी है तो हो जाए, और तैमूर चाहता भी है कि भाई बिलाल को नुकसान हो, ईमान को किसी किस्म का कोई भी नुकसान ना हो। तो ये अब काल पे सिर्फ और सिर्फ ज़ारा को दिखाने के लिए हो सकता है कि किसी के साथ बात करना शुरू कर दे, या डायरेक्ट ज़ारा के साथ बात करे कि भाई जो मेरा वालिद है ये प्लान बनाकर बैठा हुआ है, इसके साथ आज भी मिला हुआ है, ये बिलाल को और ईमान को मरवाना चाहते हैं। तो आप किसी भी तरीके से बात करें और बोलें बिलाल को कि भाई उसे सेट पे कर ले ईमान को, ताकि इन दोनों की जान बच जाए। तो ज़ारा जो होगी अब अपने भाई को कुर्बान तो नहीं कर सकती, इससे परेशानी तो होगी, और ये फ़ौरन बोलेगी कि अच्छा ठीक है मैं बिलाल के साथ बात करती हूँ। जहाँ तैमूर किसी के साथ कॉल पे बातें ये कर रहा होगा, ये डायरेक्ट ज़ारा के साथ इस की बात करेगा। ज़ारा जो होगी ये सब कुछ बिलाल को बता देगी, और बिलाल जो है वो डिप्टी कमिश्नर है, तो लाजमी तौर पर इसके बाद थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी आती रहेगी। तो ये ईमान को अपने ऑफिस में बुलाता है, ईमान को अपने ऑफिस में बुलाता है, ईमान को कर देता है इनकार। ईमान को कहते हैं कि तुम उस फैक्ट्री के अंदर रेड करने के लिए नहीं जाओगी। जब ये बात ईमान सुनती है तो ये बिलाल को इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे हर सूरत में मैंने रेड करना है, और मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, मेरी भी थोड़ी सी वैल्यू है, और मैं कोई भी काम करूँगी जब मुझे गलत लगेगा तो मैं वो कर सकती हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकते। तो ये बात जब बिलाल सुनता है तो ईमान के करीब होता है, इसके बाजू को पकड़ता है, समझाने की कोशिश करता है, प्यार से बात करता है, और कहता है कि मैं अपनी मौत का जो जिम्मेदार है ये तुम्हें नहीं बनाना चाहता। तो ये अल्फाज जब ईमान सुनेगी तो ईमान जो होगी बड़ी शॉक्ड हो जाएगी, उसे समझ तक नहीं है कि इस सब की बातें बिलाल क्यों कर रहा है। देखें कि अब बिलाल को इस बात का तो अंदाज़ा हो चुका है कि भाई ये ख़ानदान मुझे भी नुकसान पहुंचवा सकता है। ये ख़ानदान नहीं नुकसान पहुंचाना चाहता, सिर्फ और सिर्फ तैमूर जो होगा ये नुकसान पहुंचाना चाहता है। और बिलाल ये समझता है कि अगर कल को मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, मेरी डेथ हो जाती है, या मुझे किसी किस्म का कोई भी नुकसान होता है, तो ये जिम्मेदारी जो होगी ये ईमान के ऊपर आ जाएगी, ईमान के ऊपर बातें होना शुरू हो जाएंगी कि भाई ईमान की वजह से बिलाल का कैरियर बर्बाद हो गया। ये ख़ानदान तो अभी से बातें कर रहा है कि बिलाल जो वो ईमान के हाथों यूज़ हो रहा है, ईमान को भी बात करती है, बिलाल मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसी वजह से बिलाल जो है इसे ईमान को रोकने की कोशिश करेगा, इससे बार बार मना करेगा कि भाई आप इस तरह का डिसीजन ना ले, लेकिन ईमान जो होगी उसे कर देगी इनकार, बोलेगी कि नहीं मैं सब कुछ आप ये बात नहीं मान सकती, मैंने फ़ैसला कर लिया और मैंने करना है रेड। तो बिलाल जो होगा बोलेगा ठीक है भाई आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपका दिल करता है करे, हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं। अब ये बिस्रा बोरिया गोल करके पहुंच जाएगी उस फैक्ट्री के अंदर, रात का वक्त होगा, इसके पास एक पुलिस वाली गाड़ी भी होगी, अपनी गाड़ी के अंदर भी जाएगी, लेकिन तैमूर जो है ना वहाँ पर दिखाया गया है। तो तैमूर किसी भी तरीके से ईमान को बचवाने की कोशिश करेगा, लेकिन बिलाल की भी एंट्री होगी। और आज जो होता है ये सारा का सारा रिकॉर्ड देख रहा होता है मोबाइल पे, सुकून के साथ भी अपनी आंखों के साथ देखूंगा कि भाई ईमान को गोलियां लगेंगी, बिलाल को गोलियां लगेंगी, और इन दोनों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इस तरह से रास्ते से दोनों हमेशा के लिए हट जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी ईमान के साथ नहीं होगा। तैमूर को नुकसान हो सकता है या बिलाल को नुकसान हो सकता है, दोनों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिलाल तो ईमान को बचाने के लिए आएगा, और तैमूर जो है ना वो ईमान की जान बचाने के लिए आएगा कि भाई ईमान को कुछ ना हो, बाकी सारे के सारे जाए भाड़ में। तो अगर बिलाल को कुछ ऐसा होगा तो उसके बाद हो सकता है कि ईमान को अपनी गलती का यार एहसास हो जाए कि मैंने जो कुछ भी किया इससे गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह से तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे बंदा मेरे साथ मोहब्बत करता है, अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए आ चुका है, तो मुझे इस इंसान की कदर करनी चाहिए, फिर जाकर ईमान को सच्ची मोहब्बत होगी बिलाल के साथ। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होते हैं। उम्मीद है आज से रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जब वो ईमान जो मकसद लेकर आई है, जो रेड करने जा रही है, क्या इस मकसद में ईमान कामयाब होगी? अगर कामयाब होती है तो उसके बाद तैमूर के ख़ानदान का क्या रिएक्शन आएगा, लास्ट में फीडबैक दें।